ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। मैं उर्वशी दीक्षित और हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। आज हम चर्चा करेंगे गठजोड़ के मुख्य पंच रत्नों को लेकर। गठजोड़ के मुख्य पंच रत्न हैं राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल। तो आइए जानते हैं श्री संत बेत्रा जी से कि क्या कहता है विपक्षी गठजोड़ के पंच रत्नों का वार्षिक भविष्यफल। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। देखिए, महागठबंधन लगभग तैयार हो चुका है और उनकी दूसरी मीटिंग जो है शिमला में होगी, जिसमें अब तक जो सामने नजर आ रहा है, जैसे आपने बताया कि गठजोड़ के 5 रत्न हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार जी और आपके अरविंद केजरीवाल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2023-24 यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 तक इन लोगों के, इन 5 रत्नों के जो महागठबंधन के 5 रत्न है, इनका भविष्यफल क्या कहता है, इनका ग्रह गोचर उस समय क्या होगा और क्या रिजल्ट आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं नीतीश कुमार जी को। अगर आप देखेंगे तो उस टाइम जो है महागठबंधन में सबसे अग्रणीय और सबसे सीनियर नेता जो हैं नीतीश कुमार हैं या फिर उधर शरद पवार जी हैं। नीतीश कुमार का समय 11 अक्टूबर 2023 के बाद अचानक सब कुछ बदल जाएगा। समय बदला और सब कुछ बदल जाएगा। अभी ये सबसे आगे चल रहे हैं। 11 अक्टूबर 2023 के बाद इनके जितने मित्र हैं वो शत्रु बन जाएंगे। सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। घर घाट दोनों लुट जाएंगे। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दूबे बनकर लौटे, कुछ ऐसा हाल होगा। वर्तमान में वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो इस समय नजर है वो पीएम की कुर्सी पर है। पीएम की कुर्सी को मद्देनजर रखकर वो बिहार की राजनीति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और छटपटा रहे हैं कि किसी तरीके से 2024 के इलेक्शन में उनके द्वारा बनाया गया गठजोड़, महागठबंधन जो है सक्सेस प्राप्त करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनकी जो 72वें साल में मुंथा 8 और मुंतेश 4th भाव में होने के कारण और मुंथेश जो शनि और सूर्य के साथ होने के कारण इनका जो ये समय है 2023 अक्टूबर के बाद से इलेक्शन के बाद का जो है ये समय जो है इनका ठीक ना होने के कारण पीएम बनने का ख्वाब जो है वो आत्मघाती निर्णय साबित होगा। डी, बी और वी इनिशियल का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको जो डी, बी और वी इनिशियल के जो मित्र संबंधी हैं वो इनको धोखा देंगे और ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वज्र योग में जन्म के कारण लिए गए निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। अब इन्होंने जो दिल में ठान ली है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना है, ये जो इनकी मंशा है, वज्र योग में जन्म के कारण ये इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको जो अपना भविष्य है वो बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है और किसी ने इनको कहा भी होगा। लेकिन समय जो है इनका वो आपका 11/10/2023 से लेके 11/10/2024 तक का जो समय है, ये समय इनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मोदी हटाओ का मुद्दा
जी का जंजाल बन जाएगा। और NGJ इनिशियल की शत्रुता के कारण, अष्टम भाव की मूर्खता के कारण इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और अंततः फाइनली जो है, जो महागठबंधन जिसमें ये अक्टूबर तक अग्रसर रहेंगे, उसमें अक्टूबर के बाद कुछ हालात ऐसे होंगे कि ये जो है महागठबंधन को संभाल नहीं पाए। देखिए, नेक्स्ट है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। इनका नीच का शनि जो द्वादश भाव में है, उसकी तृतीय दृष्टि मुख स्थान में सूर्य और मंगल होने के कारण, शनि की दृष्टि जब सूर्य या मंगल पर पड़ती है तो व्यक्ति कुछ कहना और चाहता है और उसके मुंह से कुछ और निकल जाता है, जिसके कारण ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन उनका जो भी वक्तव्य होता है उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आता और रिजल्ट उनके बिल्कुल विपरीत चला जाता है। अभी राहुल गांधी जी की मंगल में शुक्र की अंतर्दशा 5 अक्टूबर 2023 तक रहेगी और उसके बाद आपका 11 फरवरी 2024 तक मंगल में सूर्य और उसके बाद चंद्रमा का अंतर आएगा। तो राहुल गांधी जी का जो मंगल और सूर्य का योग है, इसके कारण जो है इनका क्रोध जो है बड़ा चढ़ा रहेगा। नीचत शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम दशम दृष्टि के कारण सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ये चाहेंगे कुछ, बोल कुछ देंगे और जिसके कारण इनको जो है ये परेशान होंगे। राहुल गांधी जी भी NGJ B और V के कोप का भाजन बनेंगे। 53वें साल में इनकी मुंथा एकादश और मुंथेश शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण और मुंथेश अष्टम भाव में नीचस्थ मंगल के साथ होने के कारण बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा। शनि मंगल मध्य खड़ाष्टक योग, चंडाल योग एवं विदेश में जाकर दिए गए जो इनके बयान हैं, जो वक्तव्य हैं, वो इनकी जी का जंजाल बन जाएंगे। राहुल गांधी जी का जन्म जो है शुभ योग में हुआ है, लेकिन राक्षस गण में हुआ है। राक्षस गण में जन्म के कारण इनका जो नेचर है वो बहुत सस्पिशियस है, सस्पिशियस स्वभाव के हैं। ये किसी पर भी विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस पर विश्वास करते हैं उस पर पूरा विश्वास करते हैं। वो कुछ भी लिख के दे दें उसको पढ़ देंगे। सस्पिशियस नेचर होने के कारण आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे एवं गठबंधन के लिए आप जो है नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ओवरऑल महागठबंधन में माननीय राहुल जी की एंट्री जो है महागठबंधन को नुकसान देगी। सिर्फ महागठबंधन का नुकसान नहीं होगा, अगर कांग्रेस महागठबंधन का पार्ट बनती है तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइम जो उनके मुख्य नेता हैं, उनके ग्रह जो हैं, वो ये इंगित कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जो समय 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर 2023 से लेके 17 सितंबर 2024 का जो समय है, उसमें ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन इनके जो भी डिसीजन होंगे उनका रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो ठीक नहीं होगा। ओवरऑल महागठबंधन में इनकी एंट्री से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है और
अभी जो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आपका जो है पंजाब, दिल्ली में जो है कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी भले ही है, लेकिन यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं वो काफी सशक्त हैं। तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उचित सीटें नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में दीदी जो हैं कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं देगी। इसी तरीके से पंजाब में जो है आप पार्टी जो है कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग नहीं करेगी। और दिल्ली में भी जो है आपने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो गठबंधन में सहयोग देंगे। तो इसका सीधा सीधा जो है मतलब ये निकलता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कई प्रदेशों में क्षेत्रीय पर पार्टी का छोटा भाई बन के इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करेगी। उससे जो है पार्टी की राष्ट्रीय छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अंततः अक्टूबर के बाद कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि कांग्रेस जो है महागठबंधन से बाहर हो सकती है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन माननीय राहुल गांधी जी के जो विचार होंगे वो गठबंधन में रहकर अपने आप को एज अ यंगर ब्रदर के रोल में पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी जी का चंद्रमा, बृहस्पति और शनि 3 ग्रह उच्च के हैं। शनि उच्च का होकर सप्तम भाव में स्थान हानि करता है। सप्तम भाव पति स्थान होता है। तो इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन टोटलिटी में शनि इनका सबसे बेस्ट है, क्योंकि दशमेश और एकादश है। तो इनको जो राज सत्ता सुख जो है शनि दे रहा है। शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर 13/12/2023 से लेके 5/7/2026 तक रहेगा। शनि भी उच्च का और बृहस्पति भी उच्च का है। शनि दशमेश है, एकादश है, और बृहस्पति जी जो है भाग्येश और द्वादश होकर चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में और दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये इनका जो पीरियड इस टाइम जो समय चल रहा है ये इनके जिंदगी का सर्वोच्च समय है। ये बुद्धि चातुर्य से गठबंधन में बहुत इनका बुद्धि चातुर्य से गठबंधन में रोल बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन गठबंधन में रहते हुए भी इनकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो महागठबंधन बना है उसमें जितने भी नवरत्न या आपके पंचरत्नों का जो नाम लिया गया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में संलग्न है। कुछ जमानत पर बाहर हैं और कुछ लोगों पर केस चल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जी इससे अछूत हैं। इनका राहु और केतु नीच का है, और नीच का राहु जो है बुध के साथ भाग्य भाव में भिर्री योग बना रहा है। भिर्री योग के कारण ममता बनर्जी जो हैं कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि माननीय मोदी जी को 2024 में अगर कोई टक्कर देगा तो वो होंगी ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी गठबंधन के दल की मुख्य नेता का रोल लेती हैं तो वो जो है
कामयाब होंगी, लेकिन क्योंकि उनके 3 ग्रह जो उच्च के हैं, बुध, बृहस्पति और शनि में बृहस्पति के अंतर के कारण ममता बनर्जी जो हैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगी जिससे उनकी स्टेट में जो इमेज है, वेस्ट बंगाल में जो वो मुख्यमंत्री चली आ रही हैं, उस पर कोई असर पड़े। तो गठबंधन का जो है दीदी ममता बनर्जी पार्ट तो रहेंगी, लेकिन शी विल नॉट टेक एनी लीडिंग रोल। नेक्स्ट है शरद पवार जी। शरद पवार जी का इस टाइम बुध में शुक्र का अंतर जो है 23/12/2025 तक रहेगा। बुध में शुक्र का अंतर 23/2/2023 से शुरू हुआ है और ये 23/12/2025 तक रहेगा। शरद पवार जी का प्रथम मार्केश बुध, द्वितीय मार्केश शुक्र और तृतीय मार्केश जो है बृहस्पति है। प्रथम मार्केश बुध जो है अष्टमेश होकर लग्नस्थ है, बुध आदित्य योग मना रहा है और सूर्य जो है दशम भाव का मालिक होकर केंद्र में बुध आदित्य योग के कारण, और बुध जो है इनका आयुष भी है, के कारण शरद पवार जी जो है जब तक राजनीति में रहे तब तक जो है उनका वर्चस्व कायम रहा। अच्छे अच्छे नेता उनका लोहा मानते हैं, यहाँ तक कि माननीय मोदी जी भी जो है उनको अपने अग्रज नेताओं में मानते हैं। लेकिन प्रथम मार्केश में द्वितीय मार्केश का अंतर 23/2/2023 से 23/12/2025 तक होने के कारण माननीय शरद पवार जी अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा संचेत रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अभी पास्ट में महाराष्ट्र की एक्टिव पॉलिटिक्स से भी बाहर आने का निर्णय ले लिया था, लेकिन उनके जो आपके समर्थक, उनके चाहने वालों की रिक्वेस्ट पर वो फिर जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में है, लेकिन ग्रह गोचर अनुसार माननीय शरद पवार जी एक्टिव पॉलिटिक्स से बहुत जल्दी ही संन्यास लेंगे या अपने आप को आराम देंगे, क्योंकि अब जो उनका स्वास्थ्य है आने वाले टाइम में उनको इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि वो पॉलिटिक्स में हेक्टिक सभाएं करें और अपने आराम में खलल डालें। तो इसलिए माननीय शरद पवार जी जो हैं, जो आपके पंच रत्नों में से चौथे रत्न हैं, वो महागठबंधन का मार्गदर्शन तो अवश्य करेंगे, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो है उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में भी शनि जो है द्वादश भाव में नीच राशि स्थित हैं और शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर है, लेकिन द्वितीय भाव पर कोई ग्रह नहीं है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर है, जहां उनकी उच्च राशि है। शनि की उच्च राशि छठे भाव पर होने के कारण आप देखिएगा केजरीवाल जी जो सत्ता में आए, उन्होंने सबसे बड़े नेताओं पर या सबसे बड़े व्यापारिक वर्ग पर, बिजनेस क्लास पर कीचड़ उछाला, उन पर कीचड़ उछालकर उनके साथ आप जो उनका विरोध करके ये सत्ता में आए हैं। इसलिए ये शनि जो है मुख स्थान का मालिक बुध, जो द्वितीय स्थान और पंचम भाव का मालिक है। बुध जो है शुक्र और बृहस्पति के बीच में चतुर्थ भाव में जो है सैंडविच है। तो बुद्धि का कारक बुध जो है बृहस्पति से पीड़ित है और सूर्य की राशि में। सूर्य जो है नीच के मंगल के साथ पराक्रम भाव में युति कर रहा है, जिसके कारण इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है इनका अनियंत्रित क्रोध है। इसी अनियंत्रित क्रोध के कारण इनके जो
माताहत नेता हैं, इनके जो नीचे के नेता हैं, वो आस्ता आस्ता जो है इनसे कटना शुरू हो जाएंगे। और ये शनि की तृतीय दृष्टि जो मुख स्थान पर है, ये जो है इनका जो खेल जो बिगड़ेगा वो अत्यधिक क्रोध और अनियंत्रित वाणी के कारण। दिल्ली का शीश महल जी का जंजाल बन जाएगा। इनको भी एन, जी, जे, पी और वी की चतुरता या इनके कारण आपकी चैन, नींद, सुख हराम हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपकी नाम राशि पर होने के कारण आपका अनियंत्रित क्रोध और अनियंत्रित वाणी के कारण आपको 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बशर्ते टाइम नाउ शीश महल का मुद्दा 2024 तक जिंदा रखता है। शुक्र ग्रह से खेल बिगड़ेगा। शुक्र जो है स्त्री का कारक है। स्त्री का कारक होने के कारण बी, वी, जी, जे ऑब्लिक एन इनिशियल के कारण इज्जत जो है मिट्टी में मिल सकती है। इनकी छवि में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अशुभ फल ज्यादा है। नीतीश राहुल के साथ गठबंधन आम पार्टी को डुबो देगा, क्योंकि जिन 2 स्टेट्स में आप पार्टी का जो है सरकार है, वहां पर अगर ये कांग्रेस को सीट्स देते हैं तो इनका कहीं इजाफा नहीं होगा, उल्टा जो है नुकसान होगा। गठबंधन हो या नो होना या ना होना, दोनों में नुकसान ही रहेगा। तो इस कारण ऐसा लगता है कि महागठबंधन में अगर हम इन सबकी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो आपका जो है अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी जी जो है गठबंधन का पार्ट नहीं होंगे। दोनों इकट्ठे गठबंधन का पार्ट नहीं हो सकते। श्री संत बेत्रा जी, तो आपने इन सभी 5 के बारे में बताया और आपने अंत में ये भी बताया कि राहुल गांधी और केजरीवाल इस गठबंधन की दोनों इकट्ठे नहीं, गठबंधन का भाग नहीं। आइदर राहुल जी होंगे या फिर केजरीवाल, आइदर कांग्रेस और आप पार्टी। तो फिर इस गठजोड़ का मुख्य अग्रसर कौन होगा? देखिए, ग्रह गोचर अनुसार जो मैंने कुंडलियां डिस्कस की हैं उसके हिसाब से इसका जो मुख्य अग्रसर वो होनी चाहिए दीदी ममता बनर्जी। लेकिन उनके ग्रह इतने अच्छे हैं और जैसा कि आपको पता है कि 2024 के लिए मैंने 2019 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एनडीए जो है 418 प्लस सीट्स लेगी। ये चीज और इस टाइम देश के हालात को मद्देनजर रखकर ममता बनर्जी कभी स्टेट से बाहर कदम नहीं निकाले। तो फिर बचते हैं आपके नीतीश जी, चाहे नीतीश जी या शरद पवार। शरद पवार जी का स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, जबकि वो भी पंचरत्नों में हैं। तो शरद पवार भी नहीं, राहुल या केजरीवाल में से अगर राहुल जी गठबंधन का मुख्य अग्रसर रहते हैं तो ये महागठबंधन को गवारा नहीं होगा। केजरीवाल राहुल जी के होते हुए, क्योंकि केजरीवाल की जो मान प्रतिष्ठा पर उनकी जो डिमांड थी उसको ना मानने के कारण काफी आंच आई है, तो केजरीवाल जी नहीं चाहेंगे और ना ही वो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को कोई भी सीट देंगे। जबकि पंजाब और दिल्ली में किसी टाइम पे राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कांग्रेस का वर्चस्व था, तो कांग्रेस
कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब और दिल्ली को छोड़ दें। तो यहाँ जो है इनका तालमेल ना बैठेगा भी नहीं। तो आइदर ऑफ टू, आइदर राहुल और केजरीवाल, इन दोनों में से जो भी होगा, उनको अगर हम नीतीश जी के साथ में लेते हैं तो नीतीश जी अभी जो है आप देखेंगे अग्रसर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। मैक्सिमम नेताओं को उन्होंने इकट्ठा किया, तो वो उस लीड को कायम रखेंगे। और उधर से जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हैं, वो भी चाहेंगे कि माननीय नीतीश जी जो है बिहार से बाहर निकलें, ताकि मुख्यमंत्री का जो रास्ता साफ हो तेजस्वी जी के लिए। तो इसलिए ले देखिए नटशेल में आपका नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के अग्रणी नेता होंगे और वो अपने आप को पीएम पद का गठबंधन का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करेंगे फाइनली। लेकिन उनकी ग्रह दशा ऐसी है कि वो 23 अक्टूबर के बाद जो है ये सारा जो कुनबा है बिखरता हुआ सा नजर आएगा। और ये जो महागठबंधन जो बनाया गया है, इसकी जो हलचल है, ये 23 अक्टूबर के बाद टोटली स्थिति जो है बिल्कुल अलग होगी। बीजेपी अलग होने का मतलब है कि ये जो गठबंधन का पुतला है ये ध्वस्त हो जाएगा, बिल्कुल ध्वस्त होगा। और फाइनली जो है 2024 में बीजेपी यानी कि एनडीए का त्रिकोणी मुकाबला होगा। एक तरफ महागठबंधन, बीच में कांग्रेस या केजरीवाल। मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 90% चांसेस हैं कि कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। अगर ये महागठबंधन जिस तरीके से गठित किया गया है उस हिसाब से एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को अग्रणीय रखकर अगर आगे नहीं चलते और उनको उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आपका पंजाब और दिल्ली, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मजबूत हैं, वो अगर कांग्रेस को सीट्स नहीं देती तो कांग्रेस कभी भी महागठबंधन का अंग नहीं बनेगी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान बनना चाहिए भी नहीं श्री संत बेत्रा जी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी अगर गठबंधन का पार्ट होना पड़े तो फिर उस यात्रा का कोई मतलब रह नहीं औचित्य नहीं, यात्रा तो फिर दोबारा शुरू हो रही। नमस्कार।